जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज प्रोज का अंतिम है और प्रोज का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और ये जो प्रोज है बहुत इम्पोर्टेंट प्रोज है। बच्चे लाइव में जुड़ जाएं, बच्चे जुड़ जाएं और आज का जो प्रोज है थोड़ा सा कट रहा है, चले देखते हैं। ठीक है, चल जाएगा, काम चल जाएगा। कट रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नहीं उसका नहीं, ठीक है। और बच्चे जुड़ जाए। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज प्रोज तो है 1, लेकिन मैंने इसको अंतिम में रखा था क्योंकि ये जो प्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद हमारे देश के, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के बच्चे पहले वाली बात को भूल रहे हैं। आज नए नए लोग को याद रखते हैं, पहले वाले लोग को भूल रहे हैं, इसलिए मैंने शायद वर्ड का यूज किया है। और शायद हम लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, नए नए संस्कृति को अपना रहे हैं और पुरानी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। और इसी के बारे में यह प्रोज बनाया गया है और बनाने वाले हमारे आइडियल लीडर, भारत फादर ऑफ नेशन, वी ऑल्सो कॉल्ड हिम बापू। महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे, इन्होंने इस प्रोज को लिखा है। एक अच्छे इंग्लिश के राइटर भी थे, बहुत सारा किताब लिखा। और ये जो प्रोज है, प्रोज नहीं है, एसे है, निबंध है। और इसी के बारे में बताया गया है। बच्चे जुड़ जाएं और इसका, क्योंकि यह प्रोज एसे है, समझेंगे हम। मैंने इसको थोड़ा सा अलग टाइप का बनाया है, इसको मैंने आज ही पीडीएफ को बनाया है और कुछ छूट भी जाता है क्योंकि पहला बार बनाने में थोड़ा सा नया चीज होता है, कुछ छूट जाता है, फिर दोबारा में उसको रिवीजन किया जाता है। तो बच्चे आज हम बनाए हैं, थोड़ा सा हम पूरा डीपली बताना चाहे हैं क्योंकि पढ़ाई का मतलब यह नहीं होता कि हम इंटर पास कर गए, बीए पास कर गए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ डीपली जानकारी चाहिए जो शायद यूट्यूब पर बहुत लोगों ने पढ़ाया है, शायद उस चीज को छोड़ दिया है, मैंने उसको पकड़ा है। प्लीज आप कमेंट और शेयर भी करेंगे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बच्चे गौर करना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बच्चे यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो प्रोज है, यह प्रोज वास्तव में एक्सट्रैक्ट नहीं है, इससे निबंध है। बच्चे गौर करना, निबंध है, यह एक निबंध है। और इस प्रोज को लिखने वाले हमारे देश के सबसे, आप जानते भी होंगे, थोड़ा सा एक सेकेंड क्योंकि कट रहा है, 1 सेकेंड के लिए क्षमा करेंगे। चलिए, चलिए बच्चे अब देखते हैं। और क्योंकि ये जो प्रोज है वास्तव में हमारे देश की संस्कृति को बचाने का प्रयास है, ये वास्तव में इससे निबंध नहीं है, हमारे देश की संस्कृति को बचाने का प्रयास है। बच्चे गौर करेंगे, इस पर ध्यान देंगे और इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सत्ता और संस्कृति, एक ऐसे निबंध है और इसके राइटर हमारे देश के महान नेता, महान आत्मा, ग्रेट सोल, ग्रेट लीडर, एंड ऑल्सो कॉल्ड हिम बापू ने इसको लिखा है। और हर बच्चा इसको जरूर जानता होगा। एक बच्चा जन्म लेता है, कुछ बड़ा होता है तब भी जानता है पैसा कौन, क्योंकि बापू ने कोई पुरस्कार नहीं लिया,
लेकिन एक ऐसा पुरस्कार उनको मिला जो ताउम्र हमारे देश के कोई भी बच्चे कहीं भी किसी जगह रहते होंगे इनको पहचानते जरूर होंगे, क्योंकि नोट पर इनका ही फोटो छपता है। चलो बच्चे, महात्मा गांधी ने इसको लिखा है फादर ऑफ नेशन। बच्चे गौर करना, फादर ऑफ नेशन, हमारे देश के पिता कह सकते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और इनको हम लोग प्यार से बापू कहते हैं। बच्चे गौर करना, प्यार से हम लोग इनको बापू कहते हैं, बापू कहते हैं। इनका जन्म, आज ही मैंने इसको बनाया है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, हिंदी थोड़ा सा मेरा कमजोर ही है, 1869 में इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? बच्चे गौर करना, गुजरात के पोरबंदर जगह में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर जगह में हुआ था, और इसी जगह पे हुआ था जो आज स्मारक बन गया था। यही गढ़ता हुआ आज स्मारक बन गया है पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान, बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। बच्चे गौर करना, यह जो है उनके जन्म स्थान का फोटो है, और मैंने थोड़ा सा मेहनत किया है, और आप लोग को अच्छा लगता हो तो जरूर। थोड़ा सा हम चाहते हैं कुछ नया जानकारी मिल जाए, जानता तो सबको ये महात्मा गांधी ऐसे रट लेता है, बचपन से पढ़ते हैं, कुछ नया चीज मिले। और यह उनके घर का फोटो है जहां इन्होंने जन्म लिया था, महात्मा गांधी ने जन्म लिया था। बच्चे गौर करना, बढ़िया है सुनना, पर कमेंट्स कम करो, सुनो पहले। वीडियो तेरा मैं नहीं दिख रहा है, फोटो उस तरह है तो वीडियो तेरा मैं नहीं है। वीडियो तेरा मैं नहीं है, या घर ही उस पर बना हुआ है उनका, ऐसे घर बना हुआ है। चले, वीडियो तेरा मैं कहाँ है? चले, इनका मृत्यु अब बताइए, टेढ़ा मैं नहीं है हो? चले, कहाँ टेढ़ा मैं हो? चलिए, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। इन देखिए, जन्म तो लिए गुजरात में, लेकिन इनका मरण हुआ दिल्ली में हुआ था। बिरला भवन, बिरला मंदिर कह सकते हैं, उसी में इनकी मृत्यु हुई थी। जब प्रार्थना करने जा रहे थे तो एक निर्दयी कह सकते हैं व्यक्ति, जिसका नाम था नाथुराम गोडसे, ने इनको गोली मारा था। हम पूरा डीपली बता रहे हैं, बच्चे गौर करना, पूरा डीपली बताने जा रहे हैं। ये बताओ कि बताया कि नहीं बताया? रोज से कुछ अलग डीपली बताया कि नहीं बताया? यस या नो बताइए आप लोग बताइए, बताए ना? बताए कि नहीं बताए? आप लोग बताइए, कमेंट्स कीजिए। पूरा डीपली बताया? कुछ डीपली में कुछ चीज को जो आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, हम पूरा बताएंगे। चलिए, तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में और 78 साल की उम्र में हुई थी। तो 80 से 2 साल कम पूरा उम्र जी लिए थे। पूरा उम्र जी लिए थे गांधी जी, ऐसा नहीं है, पूरा उम्र गांधी जी ने जी लिया था। 78 साल की उम्र में 1948 में 78 साल की उम्र में यह मर गए, और मरे नहीं, इनको मारा गया, गोलियों से मारा गया। बच्चे गौर करना, गोइंग टू प्रे, प्रार्थना करने जा रहे थे बिरला हाउस जो दिल्ली में, इसी बिरला हाउस में प्रार्थना करने जा रहे थे। बच्चे गौर करना, ये बिरला हाउस है, दिल्ली में है, जो स्मारक बन चुका है, अब स्मारक बन चुका है, और इसी जगह पे उनको गोली मारा गया था। हम पूरा डीपली बता रहे हैं। देखिए बच्चे गौर करना, क्योंकि आपको अपनी पहले वाली पीढ़ी को जानना चाहिए। हम जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि महात्मा गांधी को कितने बच्चे थे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अभी बतावे, जो बताएंगे अभी, अब नेट पर देख के नहीं बताइएगा बाबू लोग, जो बताएंगे, चलिए नेट पर भी देख के बता सकते हैं, जो बताएंगे उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। आइएगा, आपका एकदम गिफ्ट रखा रहेगा, या आपका नाम बुलाएंगे जो फर्स्ट करेंगे। महात्मा गांधी को कितने बच्चे थे? महात्मा गांधी को कितने बच्चे थे? क्योंकि आपको अपनी पीढ़ी के बारे में जानना भी चाहिए। महात्मा गांधी को कितने बच्चे थे?
5। अमित कुमार, अमित कुमार, सौरभ, अमित का सही है, सौरभ बाबू गलती है। 22 को बोल रहा है, बताइए 22 को। दू 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 दू, बहुत बढ़िया पीढ़ी जानते हो बच्चे। चलो जानना चाहिए। सौरभ बाबू ठीक है। चले, तो यह बिरला भवन में इनकी मृत्यु हुई थी। हम पूरा डीपली बता रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, जानकारी चाहिए तुमको और मिलेगा। बिरला भवन में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए कैसे हुआ था समझ लीजिएगा। यह प्रार्थना करने जब जा रहे थे सुबह में, बच्चे गौर करना, और प्रार्थना करने जा रहे थे उसी समय, देखिए यह दुर्लभ फोटो है, बच्चे गौर करना, दुर्लभ फोटो है, दिखाई दे रहा है सबको। यह नाथूराम गोडसे के हाथ में बंदूक है। नाथूराम गोडसे ने उनको गॉडसे के पास पहुंचा दिया, गॉडसे के पास पहुंचा दिया, बंदूक है, और गोली मारा गया और गांधी जी गिर पड़े। बच्चे देखिए, गांधी जी गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई उसी समय, क्योंकि 78 साल का उम्र बहुत होता है। और यही है गांधी जी की मृत्यु के बाद का फोटो। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह उनकी मृत्यु के बाद का फोटो है। देखिए दोनों जो लड़की थी उनके पास रहती थी, देखिए दोनों, और उसके बाद का फोटो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, और यही इसका पूरा फ्रेश फोटो यहाँ पे है। देखिए बच्चे गौर करना बच्चे, और यह गांधी जी के मरने के बाद का फोटो है, और बिरला भवन में इनकी मृत्यु हो गई थी, और मरने वाला नाथूराम गोडसे था। मैं, क्योंकि बच्चे पूछना चाहेंगे, क्योंकि मन में सवाल आता होगा क्यों मारा गया, क्यों मारा गया, आपके मन में सवाल आ रहा है। चलिए, हु किल्ड गांधी, बच्चे गौर करना, हु किल्ड गांधी, आपके मन में सवाल आएगा क्यों, किसने मारा और क्यों मारा। आप लोग तो मन में सवाल आ रहा है, आप लोग तो मन में सवाल आ रहा है। हो बच्चे गौर करें, आप लोग के मन में सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। आप लोग बताओ क्यों मारा गया और रीजन क्या था। चले चले, अच्छा लग रहा है। देखिए इससे है, लेकिन हम इसको जो डीपली है मैं उसको बता रहा हूं। चलिए सुनिए, आप सब कुछ सुने, बढ़िया सुने, समझिए आप क्यों मारा गया। बहुत लोग के सवाल दिमाग में आता है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, मैं इस लाइव प्लेटफॉर्म पे हूं और शायद हर चीज बोलना सही नहीं होता है, लेकिन कुछ बात को बताना भी पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से बताना पड़ता है। नाथूराम गोडसे ने उनको मारा, कुछ लोग उनके पक्ष में हैं और कुछ लोग उनके विपक्ष में रहते हैं। मेरी बात को फॉलो कीजिएगा, कुछ लोग पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में रहते हैं। कुछ लोगों ने कहा अच्छा हुआ, कुछ लोगों ने कहा खराब हुआ। इस सब के सवाल का जवाब नाथूराम गोडसे ने अपनी किताब में दिया हुआ है और नेट पे मिल जाएगा बच्चे। अब यह चीज है, मैं आप बहुत कुछ लिख रहे हैं कमेंट्स देखे बच्चे। चलिए आप लोग कमेंट्स भी देख रहे हैं। चुनू पांडे ने लिखा है कि मोहनदास करमचंद की, ये तो बहुत सारी प्रार्थना कर रहे थे। करमचंद 30 जनवरी को हुई थी जब बिरला भवन में प्रार्थना कर रहे थे। एक ही चीज लिख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे। हमें नहीं पूछा प्रार्थना कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, यह लिखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बंटवारा के कारण लीडर, इन्होंने लीडर लिखा, इनको नाथूराम गोडसे को लीडर लिखा। चले बोलिए सर। आप लोग ने हिस्ट्री नहीं, हर दुनिया का हर चीज जानते हैं, लेकिन मजबूरी है हम लोग खान सर नहीं बनना चाहते हैं। जानते हर चीज है और पढ़ा हर चीज सकते हैं, क्वालिटी है कि हर चीज जानते हैं, हर चीज जानते हैं, एक एक चीज को मैं डीपली कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग बहुत कुछ नहीं आगे ले सकते हैं, ये जीके नहीं है, लेकिन इसमें जरूरी है, बता रहे हैं क्यों मारेंगे, कारण क्या था उस समय हमारे, हम जो बता रहे हैं बच्चे सुनना बढ़िया से। उस समय हमारे देश में दो तरह के लोग रहते थे, दो तरह के नेता थे उस समय।
एक गरम दल और एक, अगर मेरी बात को अगर मेरी बात सही रहेगा तो बोलिएगा, नहीं तो हमको कोई बहुत विवाद नहीं करना है इस पर। एक गरम दल के लोग थे और एक नरम दल के। हेलो, ऑफिस में गांधी जी वाला किताब लगाइएगा, गांधी जी की किताब। एक गरम दल के लोग थे और एक नरम दल के लोग थे, और इन दोनों ने भारत को, आवाज बेचारा सब क्या करेगा, लॉकडाउन के बाद खुला है तो कुछ कुछ सामान बेचता है, माइक से प्रचार कर करके सामान बेचता है। पहले लोग चिल्लाते थे, चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, थक जाता था। अब सब ठेला पर माइक लगा दिया है, बैटरी वाला रखा हुआ है, आवाज टेप कर लिया है। देखिए कितना टेक्निकल से हो गया। अब लोग टेप से बोलता है, लोग समझ जाते हैं, उसको मेहनत कम पड़ता है। चलो, तो अब सुनिए आपने क्यों मारा गया। जिस समय हमारे देश को आजादी मिलने का समय आया, उस समय दो तरह के लोग थे। एक बताए कि नहीं बताए, पहले बताओ, ये बताओ, बताए कि नहीं बताए, बच्चे बताए कि नहीं बताए, बताए ना जी, बताए कि नहीं बताए। हमको इससे मतलब नहीं है, टच नहीं करना है, लेकिन हम बताना इसलिए चाहते हैं कि बच्चे जब इसके बारे में पढ़ा रहे हैं तो कम से कम जानना चाहिए, अपने देश के अतीत की वो जानना चाहिए, और हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। तो जब बंटवारा होने का समय आया तो हमारे देश में दो तरह के लोग थे, आपको मालूम भी है। एक गरम दल थे, एक नरम दल थे। गरम दल नरम दल को पसंद नहीं करते थे, और नरम दल गरम दल को पसंद नहीं करते थे। एक दूसरे के कांटे के दुश्मन थे, भले साथ साथ रहते थे लेकिन साथ कभी नहीं आते थे। और आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं और हम पूछेंगे मैं किस दल का था, मतलब हम किस दल के समर्थक करते हैं, तो मैं गरम दल का समर्थक हूँ। मैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बिस्मिल्लाह खां का मैं समर्थक हूँ, फॉलोअर हूँ। गांधी जी को भी मानते हैं, लेकिन यह चीज मैं नहीं मानता हूँ कि आजादी केवल गांधी जी ने दिया। आजादी दोनों के मिलने से हुआ, ताली एक हाथ से नहीं बजता है। और गांधी जी ने यही किताब लिखा था, इन्होंने भी इस बात को माना है। देखिए बच्चे, यहाँ यह किताब उनका है, इंग्लिश में, हिंदी वाला भी मेरे पास दोनों वॉल्यूम है, इसका हिंदी वाला भी है। बच्चे देख रहे हैं आप लोग, देखिए ये इंग्लिश वॉल्यूम है। मैं दिल्ली गया था, राजघाट पे गया था, तो उन्हीं के बगल में संग्रहालय है इनका, और लाइब्रेरी भी है, वहाँ बहुत सारा किताब भी मैंने लिया था, इंग्लिश मीडियम किताब है यार। देखिए बच्चे, और इनका माई ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने सब कुछ लिखा है इसमें। मरने के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन वह जो उन्होंने गलती किया था, जो जो गलतियां किया, उन्होंने इसमें सब कुछ लिखा है। हिंदी मीडियम भी है, मेरे पास दोनों की बात है। चलो, तो अब समझे आप लोग, यह जो गांधी जी थे, उस समय दो तरह के लोग थे, और कुछ लोग यह मानते थे कि जो बंटवारा हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और गांधी जी का अपना ओपिनियन था, खून खराबे से अगर घर में दो बच्चा हो और दोनों हमेशा झगड़ा करते हैं, तो बाप यही चाहता है कि भाई बंटवारा कर दो कि शांति हो जाए। ऐसा ही गांधी जी ने निर्णय किया, आपस में लड़ते थे हम लोग, और लड़ने के चलते गांधी जी ने सोचा कि बंटवारा ही कर दिया जाए, कि यह मैटर ही खत्म हो जाए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये गलत चीज है, बंटवारा होना नहीं चाहिए। और वैसे ही एक प्रवर्तक थे नाथूराम गोडसे, उन्होंने माना कि नहीं, गलत किए हैं गांधी जी, और उन्होंने इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लिया और उन्होंने उनको मार डाला। उनको लगा कि ये मर जाएंगे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये जो, लेकिन शायद आप जानते होंगे, जब दिल में भड़ास चलाता है, दिल में जब ईर्ष्या चलाता है, तो शायद कुछ भी करने से वो खत्म नहीं होता है। मैंने हमेशा बोला आपको, बड़े अनमोल हैं खून के रिश्ते, इनको तू बेकार न कर, मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई, मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई, इस घर के आंगन में दीवार न कर। और यही सोचते थे गांधी जी, और यह नहीं सोचते थे नाथूराम गोडसे, और इसीलिए मारा गया, दोनों के बीच टकराव हुआ। और देखिए, यह मैं बता रहा हूँ, हम पूरा डीपली इसलिए नहीं बता सके, ओपन प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं पूरा डीपली नहीं बताया हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन अगर क्लास में जब आइएगा तो मैं क्लास में पूरा डीपली बताऊंगा, ओपन खोल के बताऊंगा, क्योंकि वह चीज वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। चलिए, और बच्चे गौर कर, ना गांधी जी थे, और गांधी जी देखिए, इनको
गोली मारा गया, यही नाथूराम गोडसे थे। बच्चे गौर करना, यही नाथूराम गोडसे थे, नाथूराम गोडसे यही थे, नाथूराम गोडसे यही थे। और देखिए इनको गोली मारने के बाद भी इनके चेहरे पर सिकन नहीं था, इनको सिकन नहीं था। देखिए बच्चे गौर करना, आप लोग को दिखाई देता होगा, यहां गौर करें बच्चे, देखिए यह कोर्ट में इनका चल रहा है, जीरा चल रहा है, डिबेट चल रहा है, आपने गोली क्यों मारा। देखिए चेहरे पे कहीं भी सिकन नहीं है, इन्होंने गिल्टी नहीं स्वीकार किया था, मर गए लेकिन इन्होंने यह नहीं माना कि मैंने गलत काम किया था, इन्होंने माना कि मैं सही काम किया था, यह मानते। यही नाथूराम गोडसे, देखिए चेहरे पर सिकन नहीं है। मैं यह बताना नहीं चाहता कि इन्होंने अच्छा काम किया था, मैं नहीं करता, उनके चेहरे पे सिकन नहीं था। देखिए कोर्ट का इनका फोटो है, देखिए दुर्लभ फोटो है। और यह देखिए यहाँ पर नाथूराम गोडसे है, देखिए यहाँ पर नाथूराम गोडसे है, अगर आपको दिखाई देता होगा यह नाथूराम गोडसे देखिए। और शायद आपको मालूम होगा, देखिए यहाँ पे नाथूराम गोडसे है। और इनके बारे में जानना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं बच्चे, तो इनका नेट पर भी किताब मिल जाएगा। उन्होंने लिखा, क्योंकि हर देश के सवाल है कि मैंने क्यों मारा। देखिए इनकी किताब है नाथूराम गोडसे, वाई आई किल्ड गांधी, वाई आई किल्ड गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा, मैंने गांधी को क्यों मारा, ये इनकी किताब है। और हम नहीं करेंगे उनका अच्छा काम है या गलत काम है, लेकिन उन्होंने अपने बारे में बताया है इसमें। चले बच्चे, तो मैंने बताया है क्यों, क्योंकि घर में जब दो बेटा झगड़ा करने लगता है तो उसको बोलता है कि बाप की तुम बंटवारा करो। चलो तो अब आगे आइए, अब आगे हम थोड़ा बताने, अब आप लोग क्या क्या लिख रहे हैं हम देखें थोड़ा सा। चलो उसके लिए देखिए, वो लोग बड़े आदमी हैं, हम लोग छोटे आदमी हैं। अब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि क्या चाहिए, वो लोग का देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, जीके का फील्ड बहुत बड़ा है, हम लोग का फील्ड बहुत बड़ा नहीं है, हम लोग बहुत कुछ करेंगे, ट्रिक्स बना सकते हैं। चले, फादर इनके थे करमचंद, देखिए करमचंद गांधी, यही इनके पिताजी थे, करमचंद गांधी पिता थे उनके, करमचंद गांधी पिता थे, ये लाइब्रेरी, करमचंद गांधी इनके पिता थे। बच्चे गौर करना, माँ पुतलीबाई थी, माँ जो थी इनकी पुतलीबाई, इनकी माँ का नाम था पुतलीबाई, माँ का नाम था पुतलीबाई। बच्चे गौर करना, पुतलीबाई इनकी माँ का नाम, पुतलीबाई इनकी माँ का नाम था। बच्चे गौर करना, बच्चे गौर कीजिए। चलिए, पुतलीबाई इनकी माँ का नाम था और वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। देखिए बच्चे, कस्तूरबा गांधी इनके वाइफ का नाम था। अब रहा सवाल, बच्चे आप लोग जीरा नहीं करें प्लीज, कमेंट्स नहीं करें प्लीज, आप लोग अपने आपस में बहस नहीं करें। आप लोग प्लीज, सुतारा खातून बाबू, आप लोग झगड़ा नहीं कीजिए प्लीज। चले आप लोग प्लीज इस पर बहस नहीं करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, ऊपर वाला के सामने सब कोई छोटा होता है, याद रखना, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, और जब ऊपर वाला मिलता है तो उसके सामने सब कोई छोटा है। इसलिए इस पर जीरा नहीं करें, कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसे कुछ नहीं, पहले इसको समझिए प्लीज, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए गौर करें, हर आदमी में गुण नहीं होता है, कुछ अवगुण भी होता है, कुछ गुण भी होता है। तो आप लोग कोई भी टीचर हो, कोई भी दुनिया का टीचर हो, उसके अवगुण को नहीं पकड़े, उसके गुण को पकड़े प्लीज। अवगुण को छोड़ के गुण को पकड़िए। कोई भी आदमी यही चाहता है, हर आदमी सही नहीं होता है। हम पर्सनल अपने जीवन में बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मेरी अच्छाई को पकड़िए, बुराई को छोड़ दीजिए। हम गलत थे या गलत जो भी हो, मेरी गलती को छोड़ के आप सही चीज को पकड़े, और यही आपका फर्ज बनता है। मिल गया आप प्लीज, हम प्लीज हम यही चाहते हैं, आप लोग अपने बहस नहीं करें। और हर टीचर बढ़िया होता है, कोई भी दुनिया का टीचर यही चाहता है कि अपने बच्चों को सही तालीम दे, वो खान सर हो या हम हो या कोई और हो। खान सर का जो बुराई है उसको छोड़ दीजिए, उनकी जो अच्छाई है आप अपना लीजिए।
हट, यही तो सब कोई बोलता है जी, हमारी बुराई को क्यों लेते हो, हमारी अच्छाई को ले लो, और यही आप में होना चाहिए। चलो बच्चे के बारे में थोड़ा बच्चे समझ लीजिए, आप लोग जो बता रहे हैं आप समझिए बढ़िया से, आप लोग कमेंट्स नहीं करें सुनिए। उनको हम लोग नेट पर भी देखेंगे, 4 बच्चे थे, कहीं भी आप देखिएगा नेट पर मिल जाए, कहीं मिलेगा आपको, उनको 4 बच्चे थे, लेकिन नहीं, जन्म दिए थे 4 बच्चों को, वो जन्म नहीं दिए थे, उनकी पत्नी जन्म दी थी, और लेकिन उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था, लक्ष्मी नाम की बच्ची को गोद लिया था, तो बच्चे उनको 5 हुए, अपना औलाद 4 हुआ, लेकिन एक ऐसा औलाद था जिसको दत्तक पुत्री कह सकते हैं, दत्तक पुत्री कह सकते हैं, लक्ष्मी उसका नाम था। तो बच्चे हम पूरा डीपली बता रहे हैं, सुनिएगा आप लोग बढ़िया से। सन 4 थे, एडॉप्टेड डॉटर, गोद ली हुई बच्ची 1 थी। देखिए हम पूरा इसका समझा रहे हैं, समझिएगा। गांधी जी, हम जो बता रहे हैं 100% सही बता रहे हैं, समझिएगा, इस पर विवाद नहीं। गांधी जी के पिता ने 4 शादी किया था, हम जो बता रहे हैं सुनिएगा। गांधी जी के पिता ने 4 शादी किया था, और इनकी जो माँ थी, बच्चे गौर करना, पुतलीबाई जो माँ थी वह 4थी पत्नी थी उनके पिताजी की, उनके पिताजी की 4थी पत्नी थी। कोई डाउट, किसी को डाउट, किसी को डाउट है तो बोलो, मैं उसको ही बताऊंगा। उनकी माँ जो थी, मतलब उनके पिताजी की 4थी पत्नी थी, ठीक है, और यह उनके परिवार का है। पुतलीबाई उनकी माँ का नाम था, पिता का नाम करमचंद गांधी था, मोहनदास गांधी थे, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। तो यह जो मोहनदास करमचंद गांधी है, उनके पिताजी की 4थी पत्नी की बेटे थे, और मोहनदास करमचंद गांधी 4 भाई थे। मोहनदास करमचंद गांधी 4 भाई थे। तो बता देते हैं डीपली, क्योंकि गांधी जी के बारे में बहुत सारा विवाद चलता है, गांधी जी के बारे में बहुत सारा विवाद चलता है, इसलिए मैं इसको डीपली बता रहा हूँ। चलिए, तो मोहनदास, और हाँ एक चीज है, गुजरात एक ऐसा जगह है जहाँ पिता के नाम से बेटा का नाम चलता है, पिता के नाम से बेटा का नाम चलता है, आप लोग को मालूम है। और उनके पिताजी के नाम करमचंद था, इनका नाम मोहन था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। चलो, और इस दोनों से 4 बेटे हुए, एक हुआ हरिलाल, एक हुआ हरिलाल, एक हुआ मणिलाल, एक हुआ रामदास, और एक हुआ देवदास। देवदास हो, देवदास नहीं, शाहरुख खान वाला देवदास नहीं हो, चले, लेकिन शायद दुर्भाग्य हमारे जो कहें आप कि जो बाप नामी होता है तो बेटा का नाम कम हो जाता है, उसके सामने ऐसे प्रकाशित होते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं, मुकेश अंबानी को देख लीजिए आप, बाप से भी ज़्यादा नाम किया, ऐसे नहीं है, लेकिन इनके बेटे लोगों ने बाप के नाम को नहीं भुलाया, मतलब पिता के नाम को आगे नहीं बढ़ाया। पिता के नाम के बाद शायद बहुत कम लोग जो है चारों बेटा का नाम जानता होगा, क्योंकि वे लोग उतने प्रसिद्ध नहीं हुए। लेकिन इनके नाम को कौन भुना लिया, मैं फिर भी इसको विवाद नहीं कीजिएगा, इनके नाम को भुना कौन लिया, आप लोग बता सकते हैं? इनके नाम का फायदा कौन उठाया? इनके नाम का फायदा कौन उठाया बच्चे? थोड़ा इनके नाम का फायदा कौन उठाया? बता भाई, कौन बताया? इनके नाम का फायदा, गांधी जी के नाम का फायदा कौन उठाया? हाँ, अब सही बोला, यह सही बोला। इंदिरा गांधी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने फायदा उठाया। जवाहरलाल नेहरू ने फायदा क्यों उठाया? क्योंकि अपने नेहरू टाइटल को हटाकर गांधी लगवा दिया, बेटी का नाम इंदिरा गांधी कर दिया, इंदिरा नेहरू नहीं रखा। इंदिरा गांधी का टाइटल को किसने यूज किया, सरनेम किसने यूज किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अपनी बेटी के नाम को
इंदिरा गांधी लगा दिया। और वहीं से गांधी जी के उत्तराधिकारी जो है उनके बेटे नहीं बने, बल्कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी बनी, जिसका नाम था इंदिरा गांधी। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये सारा में बात समझ लीजिएगा आप लोग। ये बेटे लोग कुछ भी नहीं कर सके, अपने पिताजी के नाम को भुला नहीं सके। चलो, यही उनके फोटो है, दुर्लभ फोटो है। 4 बच्चे, 1 2 3 4। चलो, और एडॉप्टेड डॉटर जो लक्ष्मी थी, इसके बारे में इतिहास में नहीं बताया गया, लेकिन जरूरी है, यही उनकी गोद में हुई बेटी थी, जिसका नाम लक्ष्मी था। जिसका नाम लक्ष्मी था। बच्चे गौर करना, लक्ष्मी था, गोद ली हुई बेटी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। चलो, अब इन्होंने किताब जो बताया है, अभी आप लोगों को दिखाया है, महात्मा गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। देखिए, यही किताब इन्होंने लिखा, यही किताब इन्होंने लिखा था। और जो अपने बारे में हर चीज बताते हैं, क्या क्या गलती किए हैं। देखिए, महात्मा गांधी महान क्यों बन गए? क्योंकि इन्होंने अपनी गलती को इन्होंने किताब में डाल दिया, लिख दिया, इसी के बारे में है। और इसके कारण वी कॉल्ड हिम बापू, उनको बापू कहते हैं, फादर ऑफ नेशन। अब इनका एक चीज थोड़ा समझ लीजिए, इनको फादर ऑफ नेशन क्यों कहा गया? इनको राष्ट्रपिता किसने बनाया? आपको शायद मालूम होगा, बापू किसने बनाया इनको? वो टाइटल कहाँ से मिला? बिहार से मिला। और बिहार में कहाँ से मिला? चंपारण से मिला। याद रखना बच्चे, बिहार में कहाँ से मिला? चंपारण से मिला। अगर गांधी जी चंपारण नहीं आते तो शायद उनका नाम उतना प्रसिद्ध इतिहास में दर्ज नहीं होता, और उनको उतने लोग नहीं जानते। इसलिए कह सकते हैं गांधी जी को गांधी बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे चंपारण का है। इसलिए इस हम नहीं करें, मेरा पूरा बिहार है, हम लोग का पूरा बिहार है, इस बिहार हम लोग का अपना मातृभूमि है, लेकिन चंपारण के कारण वह इस देश के महान नेताओं में शुमार हो गए और उनको बापू कहा गया। कैसे? हमारे चंपारण में नील की खेती होती थी, और नील की खेती करने में किसानों को बहुत ही अत्याचार का सामना करना पड़ता था, शोषण सहना पड़ता था। और गरीबी के कारण किसी ने उनको बताया, किसी ने नहीं, रामचंद्र शुक्ल बहुत लोग आए थे, उन्होंने बताया कि चलिए गांधी जी आप चंपारण चले एक बार। और गांधी जी देखिए नील की खेती करते थे, बंधुआ मजदूर सिकर बाल की खेती होता था। देखिए यहाँ दिखाई देता होगा आपको, हम पीडीएफ भेजेंगे, देखिएगा आपको। और तब वो गांधी जी ने वेंट टू चंपारण की तरफ चल दिए। और कब? 1917 में चंपारण आया, 1917 में चंपारण आया। और यहाँ आने के बाद ही चंपारण वेयर मोहनदास बीकेम महात्मा। चंपारण एक ऐसा जगह है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सर, ये चंपारण ही उनको महात्मा बनाया। महात्मा किसने बनाया उनको? चंपारण ने बनाया। चंपारण का बहुत बड़ा ऋण है गांधी जी का। चंपारण नहीं आते तो शायद इनको महात्मा का टाइटल नहीं मिलता। तो महात्मा का टाइटल कहाँ से मिला? चंपारण से मिला। बच्चे गौर करना, हम बता रहे हैं, देखिए डीपली तो मैं पढ़ाना हर टॉपिक चाहूँगा तो बहुत डीपली हो जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। चलिए, गांधी जब यहाँ आए तो गांव घूमे, और इसी गांव घूमने में मेरे गांव भी गए थे। और मेरे गांव गए थे और जो मंदिर है उस मंदिर पर भी गए थे। और लगभग हर गांव, अगल बगल जितने भी गांव में, सब गांव पे, इन्हीं की मेरे ही गांव में आए थे। हर गांव में गए थे, ढाका में भी गए थे, बहुत जगह गए थे, हर जगह गए थे। पूरे बेतिया बगात जहाँ भी कहें आप, पूरे चंपारण के लगभग हर गाँव में घूमे थे गांधी जी। और यही घूमने के क्रम में वह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत किए। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो भी हो, और आप देख सकते हैं इनके फोटो। और यहीं पर पहला बार इनको गिरफ्तार किया गया। ये जगह है, आप लोग इसको पहचानते होंगे, जगह को, इस जगह को पहचानते होंगे। चलो, कितने लोग यहाँ के हैं और पहचानते होंगे इनको, इस जगह को पहचानते हैं? चलो, इसी जगह पर उनको गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पर जो अंग्रेज कलेक्टर का घर था, ऑफिस था जो कहिए, और यही उसी की याद में स्मारक बना है। और गांधी स्मारक इसको बोलते हैं। आप लोग नाम सुनेंगे गांधी स्मारक का, यही गांधी स्मारक है।
देखिए यही गांधी स्मारक है और आज एक बहुत अच्छा यहाँ पे गांधी जी का हर चीज़ देखने को मिलेगा, आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा। अभी कोई मोतिहारी का नहीं होगा, चंपारण का नहीं होगा, तो प्लीज आना, अगर आना होगा तो आना, एक बार गांधी जी के स्थल को जरूर देखना। बहुत चीज़ें याद जुड़ा हुआ है हमारे दोनों चंपारण से, हमारे पूर्वी चंपारण से और पश्चिमी चंपारण में गांधी जी का बहुत सारा याद है। चलो, पत्नी के साथ आए थे कस्तूरबा गांधी भी उनकी आई थी, और यहीं आने के बाद उसको एक बड़ा तगमा मिला जिसका नाम है बापू। चलो, अब हम ज़्यादा समय क्यों नहीं कर चाहते हैं, मजा रहा हम जानते हैं, क्योंकि आपको जानकारी भी चाहिए। देखिए हम ये चाहते हैं कि पढ़ाई जो है इंटरेस्ट का चलता है, इंटरेस्ट से पढ़े। अब इस प्रोज में क्या है, क्यों इसका नाम रखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मैं टुकड़ों से बताऊंगा इसको अलग अलग करके। देखिए इन दिस एसेस निबंध में ही टेल्स दैट, बतलाते हैं, बच्चे गौर करना, इंडिया इज कॉल्ड कंट्री ऑफ गॉड एंड गॉडेस, भारत को देवी देवताओं का देश कहते हैं। बच्चे गौर करना, भारत को देवी देवताओं का देश कहते हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ ऑल रिलीजन्स, यह सभी धर्मों का मिश्रण है, सभी धर्मों का मिश्रण है। ऑल रिलीजन्स लिव इन दिस कंट्री विद हैप्पी एंड कंटेंट, सभी धर्म इस देश में रहते हैं खुशी के साथ और संतुष्टि के साथ। ये इन्होंने बताया था उस समय। वो बताते हैं कि भारत को देवी और देवताओं का देश कहा जाता है, यह सभी धर्मों का मिश्रण है और सभी धर्म यहाँ पर खुशी और शांति के साथ रहते हैं। यह हमारे देश का एक बहुत बड़ा गुण कहिए, एक वरदान कहिए, कि भले हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, आपस में खूब उठापटक बॉक्सिंग करते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है वहाँ सब कोई गले से गले मिला लेते हैं, और यह पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हम लोग एक हो जाते हैं, और यही देश का हमारा गुण है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन बस अंतिम समय रहिएगा तो लोग कहते हैं बस इंडिया इज यूनाइट। चलिए अब इसमें देखिए देश के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, तो आपको जानना भी चाहिए। बच्चे गौर करें, सुने, ध्यान से सुने, मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं मुसलमान हूं, बच्चे गौर करना, मैं मुसलमान हूं, तू हिंदू है, पर है दोनों इंसान। तू मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, पर हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरी कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त, अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही अरमान। अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही है अरमान। एक थाली में खाना खाए, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। बच्चे गौर करना, मैं मुसलमान हूं, तू हिंदू है, पर दोनों हैं इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरी कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही है अरमान। एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। और मेरी बात को फॉलो करेंगे, यह हमारे देश का खूबी है। और यह देश आज भले कुछ भी लोग कहते हैं, भले कितना भी कंकड़ फेंके, लेकिन शायद यह मालूम होना चाहिए हमारा देश टुकड़ों में बढ़ चुका है, अलग अलग देशों में बढ़ चुका है, लेकिन आज भी हमारा देश महान है, क्योंकि हम सब इसकी जान है। चलिए, और थोड़ा सा बच्चे यहां पर मेरी बात को फॉलो करेंगे, मेरी बात को फॉलो करेंगे। आप लोग को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सियासत के चक्कर में बच्चे गौर करना, जो बच्चे, जो व्यक्ति झगड़ा करते हैं जाति के आधार पर, उनके लिए व्यंग कर सकते हैं आप। सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे, सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे। वो नेता है साहब, वो नेता है साहब। हिंदू मुसलमान में हम फंस गए, हिंदू मुसलमान में हम फंस गए। वो तो आप पढ़ सकते हैं, वो तो पूरा हिंदुस्तान बेच डालेंगे, वो तो पूरा हिंदुस्तान बेच डालेंगे। और आप इस बात को समझ सकते हैं,
हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान करते हैं और नेता हमसे अपने स्वार्थ की पूर्ति करा लेते हैं और बड़ा बड़ा बंगला बना के वे लोग अपने परिवार को एक हाई फाई जिंदगी दे देते हैं और हम लोग आपस में लड़ते रह जाते हैं। बस यही याद रखना। तो शायद हम लोग इस बात को समझना चाहिए। चले सेकेंड कहते हैं, बच्चे गौर करना, ही टेल्स दैट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। वो बताते हैं संस्कृति का तुलना नहीं कर सकता। इन इंडिया, भारत में गेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ गॉड, अतिथि ऊपर वाले का रूप होता है। एंड वी गिव रिस्पेक्ट द गेस्ट, और अतिथि को हमें चल रहा है। वो बताते हैं कि भारतीय सत्ता और संस्कृति पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। कोई भी देश इस देश का तुलना कर नहीं सकता। हमारे देश में अतिथियों को भगवान का दर्जा मिलता है और हम लोग ऊंचा सम्मान देते हैं। बच्चे गौर करना, अतिथि देव भव, कोई भी आता है तो हम लोग देव भव करते हैं, ऐसे करते हैं। और शायद यह चीज को याद रखना। लेकिन आजकल क्या हो गया मालूम है? आज आधुनिक समाज में अतिथि नॉट देव भव, अतिथि नॉट देव भव, अतिथि जो ओनली एंड ओनली फाटा भव। फाटा भव का मतलब होता है कि आज पहले की तरह समाज नहीं रहा, आज आधुनिक समाज हो गया है और उसमें अतिथि को पहले वाला सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन तब भी गांव में, आज भी गांव में अतिथि को देव भव माना जाता है। और एक चीज ध्यान देना, आज आधुनिक समाज में क्या हो गया है, पहले दरवाजे के बाहर लिखा जाता था अतिथि देव भव, फिर लिखा जाने लगा शुभ लाभ। बच्चे गौर करना, पहले लिखा जाता था अतिथि देव भव, फिर लिखा जाने लगा शुभ लाभ, अब लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। जरा सोचिए हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। मैं एक घर में गया था, घर में गया नहीं था, घर के बाहर खड़ा था, तो उस घर पर लिखा था, मोतिहारी में भी 2-3 को मकान पर लिखा हुआ है, सावधान अंदर कुत्ते हैं। बच्चे गौर करना, सावधान अंदर कुत्ते हैं। तो हम खड़ा होकर सोचने लगे, सावधान अंदर कुत्ते हैं, कौन कुत्ता है भाई? तो आप समझ सकते हैं ऐसे संस्कृति होती जा रहा है। और एक आप लोग के लिए एक सबक है जो मैंने पीडीएफ के माध्यम से दिया है। बच्चे गौर करना, जीवन में इन 2 नियमों का पालन अवश्य करें। जीवन में इन 2 नियमों का पालन अवश्य करें, मित्र और रिश्तेदार। बच्चे गौर करना, मित्र और रिश्तेदार सुखी हो तो बिना निमंत्रण के उनके पास कभी न जाए। बच्चे गौर करना, मित्र और रिश्तेदार सुखी हो तो बिना निमंत्रण के उनके पास कभी न जाए। कि जब कभी जाइएगा बिना निमंत्रण के तो वे लगेंगे बहुत धनी हैं, आपको गरीब बना कर रखेंगे। आप समझ सकते हैं यह चीज बिना निमंत्रण, जब तक निमंत्रण नहीं मिले तब तक वहां कभी नहीं जाए। और एक चीज और, अगर किसी परेशानी या दुख, बच्चे गौर करना, अगर किसी परेशानी या दुख में हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा कभी न करें। याद रखना, समझ गया मेरी बात को? अगर वो परेशान हो, दुखी हो तो निमंत्रण का इच्छा मत करे, डायरेक्ट चले जाए वहां। यही होना चाहिए हमसे। और बच्चे गौर करना, तीसरा स्टेज क्या है? ही टेल्स दैट, बताते हैं इंडियन कल्चर इज बेटर देन मॉडर्न कल्चर। देखिए हम जो बता रहे हैं सुनिएगा, वो बतलाते हैं भारतीय संस्कृति आधुनिक संस्कृति से बेहतर है। क्यों बेहतर है? इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में गेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ गॉड, अतिथि ऊपर वाले का रूप होता है, अतिथि ऊपर वाले का रूप होता है। बट इन मॉडर्न कल्चर, आधुनिक संस्कृति में, बच्चे गौर करना, आधुनिक संस्कृति में गेस्ट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ गॉड, अतिथि ऊपर वाले का रूप नहीं होता है। और पहले बोलते थे अतिथि तुम कब आओगे, अब बोला गया अतिथि तुम कब जाओगे। पहले बोलते थे अतिथि देवो भव, अब बोलते हैं अतिथि फटा भव। इन इंडियन कल्चर वी गिव रिस्पेक्ट द पेरेंट्स। आधुनिक संस्कृति में, हमारे समाज में, पुराने संस्कृति में गेस्ट को रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, हमें आधुनिक समाज में या कोई भी समाज में अपने माता पिता को सम्मान देनी चाहिए। बट इन मॉडर्न कल्चर, आधुनिक समाज में ऐसा होता नहीं है।
वी डोंट गिव रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, लेकिन हम लोग उसको सम्मान नहीं देते हैं गार्जियन को, किसी को भी। यह आज का समाज भले आधुनिक हो रहा है, हाई फाई हो रहा है, लेकिन वाईफाई की कमी हो गई है। हाई फाई लोग हो रहे हैं लेकिन वाईफाई की कमी हो रहे हैं। और शायद इसी के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है, अब कमेंट्स नहीं कीजिएगा इस पर आप लोग। फोटो हमको लगा, हमने यहाँ भेज दिया है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ और मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। यह हमारे समाज का एक बहुत बड़ा गुण है। मैं इसलिए इस फोटो को इसलिए डाला कि जो भारत के सबसे बड़े पोस्ट पे होकर भी यह अपनी माँ की पैर को छू रहे हैं, वो बड़े जो भी हो। कुछ लोग इनके कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग सही करते हैं, कुछ लोग गलत करते हैं। मैं गलत सही को पहचान नहीं कर रहा हूँ। उतने बड़े पोस्ट पे जाने के बाद भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले, माँ को पैर छू रहे हैं। शायद यह हमारे देश में ही हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। याद रखना चीज को, शायद इस चीज को समझना। और आज पोती या पोता अपने दादा दादी को बुढ़ापा में भी सेवा करते हैं, मैंने भी किया है, और गर्व करते हैं कि मुझको सौभाग्य मिला। और आप भी गर्व करें कि आपको भी सौभाग्य मिले, ऊपर वाला से बनाइए, आपको भी सेवा करने का मौका मिले। और यह संस्कृति हमारे देश का है, हमारी पुरानी संस्कृति जो है। लेकिन आधुनिक संस्कृति में ऐसा होता नहीं है, आधुनिक संस्कृति में ऐसा होता नहीं है। हम लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं, कोई गेस्ट नाता रिश्ता को छोड़ देते हैं, और यही हो गया है आज के आधुनिक संस्कृति में। और मैंने कुछ कोटेशन डाला है, आप बच्चे समझेंगे मेरी बात को, कोटेशन को समझेंगे बच्चे, क्योंकि आज समाज उस रास्ते पर चल रहा है जहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं मिलता है, पैसा बहुत हो जाता है, पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैंने हमेशा, जब भी मेरा ज़्यादा वीडियो देखोगे तो माँ बाप के बारे में मैंने ज़्यादा फोकस किया है। और बच्चे गौर करना, माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है, बच्चे गौर करना, माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही ज़रूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। अब बच्चे गौर करना, माता पिता की ज़रूरत हमें बचपन में उतनी होती है, जितनी होती है उतनी ही ज़रूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। बच्चे गौर करना, कौन बोल रहा है ये सब आलतू फालतू मैसेज करता है, फिर तुम लोग करने लगा मैसेज। चलो चलिए सुनिए, आप लोग प्लीज कमेंट्स नहीं करें, सुनिए। ये जो माँ की मोहब्बत होती है, बच्चे गौर करना, ये जो माँ की मोहब्बत होती है, ये सभी मोहब्बत की माँ होती है। बच्चे गौर करना, ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये सभी मोहब्बत की माँ होती है। बच्चे इस बात को समझना, बढ़िया है समझना, इस बात को फील करो। बच्चे कमेंट्स नहीं करो, फील करो। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये सभी मोहब्बत की माँ होती है। और इस बात को फॉलो करो, और इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, इसको थोड़ा सा समझे बच्चे अभी प्लीज। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, बच्चे गौर करना, बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों की फिक्र में। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों की फिक्र में। औलाद समझती है असल उम्र का है। बच्चे गौर करना, बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों के फिक्र में। औलाद समझती है असल उम्र का है। मेरी बात को फॉलो करो, समझो प्लीज, इस बात को आप समझें। चलो, आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, इतना अच्छा अच्छा बात समझा रहे हैं, कमेंट्स प्लीज नहीं करें, मजबूरी में उनको ब्लॉक करना पड़ता है। बाबू प्लीज़, जो भी हो प्लीज़, इसके बाद कोई कमेंट्स नहीं आना चाहिए।
कोई कमेंट्स नहीं आना चाहिए, किसी का कमेंट्स आएगा गलत तो प्लीज़ हम उसको ब्लॉक कर देंगे। प्लीज़ समझिए, जो बता रहे हैं आप समझिए बढ़िया से, इतना बात समझा रहे हैं। चलिए अंत में ही टेल्स दैट बतलाते हैं our ancestors views large cities are asnag and useless। व्यू का मतलब होता है नजरिया, एक प्रकार का नजर। बच्चे गौर करें, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी नजर में, बच्चे गौर करना है, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी नजर में जो बड़े बड़े जो सिटी हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, ये क्या है? स्नेह है, जाल है, मकड़ी का जाल है। कौन चीज है? पेड़ पौधे नहीं है, केवल कंक्रीट का जंगल है, कंक्रीट का जंगल है। एंड यूजलेस, ये सब यूजलेस है, ये सब क्या है? यूजलेस है। लेकिन उनकी नज़र में पूर्वज जो है वे आर हैप्पी, वे लोग खुश थे। एंड पीसफुली इन ए स्मॉल विलेज, गांव में बहुत आराम से, बहुत हाई फाई नहीं जिंदगी था, लेकिन बहुत ही शांति से बहुत दिन तक अपनी उम्र को टिका के मरते थे। 100 साल, 1.25 साल तक जिंदा रहते थे। लेकिन आज इतना चीज़ है, लेकिन 70 साल के बाद आदमी मरने के कगार पे चला रहा है, बहुत लोग मर भी जा रहे हैं। और ये गांव का जिंदगी है, भले कुछ वाईफाई नहीं है, एसी नहीं है, डीसी नहीं है, लेकिन यह जिंदगी शहर की जिंदगी सच्चा होता है। और मैंने इसको कुछ कोटेशन के माध्यम से दिया है। आप लोग प्लीज़, आप लोग कमेंट्स गलत नहीं करें और आप लोग अपने में झगड़ा नहीं करें। समझिए पहली बात को हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि आज कोरोना अभी बीता नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को हम जो समझा रहे हैं बच्चे समझें। चलिए, शहर और गांव में क्या अंतर है? शहर और गांव में क्या अंतर है बच्चे गौर करना। सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, बच्चे गौर करना। सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में। एक बार बढ़िया समझना, सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने आज भी वह बच्चों को गांव लाता है। बच्चे गौर करना, सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने आज भी बच्चों को गांव ही लाता है। और यही है शहर और गांव में अंतर। क्योंकि बहुत लोग गांव को हंसते थे पहले, गांव के लोग जाहिल होते हैं, चपाट होते हैं। हम भले गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन गांव को अपने दिल में रखते हैं। और कोरोना आया 2 बार, अभी तो 2 ही बार आया, और भी आएगा। तो गांव का महत्व को लोग समझ गए, गांव क्या होता है। सब कोई शहर छोड़ के गांव की तरफ भागने लगे। ऑक्सीजन भाड़ा पर 1-1 लाख रुपए में खरीदते हैं, और गांव में फ्री में ऑक्सीजन मिलता है। और यही चीज़ है, इसलिए मैंने इसको डाला है। आप बच्चे इसको समझें। जिसको तू धूल कहता है, बच्चे गौर करना, जिसको तू धूल कहता है उसी मिट्टी से भाग हमारे जागे। जिसको तू धूल कहता है उसी मिट्टी से भाग हमारे जागे हैं। लगाव की डोर से रिश्ते भूलने में गांव मेरा तेरे शहर से आगे है। गांव मेरा तेरे शहर से आगे है। और शायद इस चीज़ को समझे, हम लोग को बहुत कम मौका मिला गांव रहने का, लेकिन गांव को हमेशा पसंद करते हैं। गांव और शहर में इतना ही फर्क है, बच्चे गौर करना। गांव और शहर में इतना ही फर्क है। गांव में पहली बारिश से मिट्टी की बेहद खुशबू आती है। गांव में पहली बारिश से मिट्टी की बेहद खुशबू आती है, और शहर में गंदे नाले की बदबू आती है। बच्चे गौर करना, जिसको शहर में हमें नहीं करे, शहर खराब चीज़ है, लेकिन शहर पढ़ाई के लिए है। लेकिन हम लोग दुर्भाग्य हैं, एक बार जो गांव से निकल जाते हैं फिर गांव की तरफ लौटते नहीं हैं। हमको विपत्ति पड़ती है तो गांव की तरफ लौटते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, और जाते आते समझना बच्चे, पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे। बच्चे गौर करना, हम जितना ही बता रहे हैं एकदम रियल चीज़, दिल की बात बता रहे हैं। और शायद यही चीज़ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन में, मैं कोई भटक नहीं रहा हूँ। गांधी जी के माध्यम से मैं अपने ढंग से बता रहा हूँ। अब गांधी जी आज़ादी को पहले बार बताएंगे, आपको मन नहीं लगेगा, इसलिए वही चीज़ को मैं अपने ढंग से बता रहा हूँ।
पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे। याद रखना, पहले घर कच्चे थे लेकिन रिश्ते पक्के हुआ करते थे, लेकिन अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे होते हैं। याद रखना बच्चे। और जाते आते इन्होंने गांधी जी का अपने हाथ से लिखा हुआ चिट्ठी को कम से कम देख ले। अपने हाथ से लिखा हुआ चिट्ठी है, माय डियर ब्रदर, देखिए हुए उस जमाने का उनके अपने हाथ का लिखा हुआ चिट्ठी है। एक अमूल्य धरोहर है ये चीज़। बच्चे गौर करना, आप लोग को दे दिए, कम से कम देखें, कम से कम आप लोग उनके अपने हाथ का लिखा हुआ चिट्ठी है। चलो, और इसी बंदूक से उनको गोली मारा गया था। आज भी उस म्यूजियम में रखा हुआ है, आप जाइएगा राजघाट पे, वहाँ पर उनके पूरा हर चीज़ रखा हुआ है। गोली भी रखा हुआ है, जिस धोती में मरे थे वो धोती खून भी लगा हुआ है, म्यूजियम रखा गया है। बस यही चीज़ है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और पहला बार था, इसको हम और भी जोड़ सकते थे, लेकिन बस सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमेशा रखिएगा, ईमानदारी का फल मीठा होता है, समय लगता है इसमें। और हम यही कहेंगे बच्चे, इसको शेयर भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और सब्सक्राइब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। हम ये नहीं करते हैं कि हाँ सब्सक्राइब करना ही, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करवाना नहीं। चलो, इसी के साथ जय बिहार, जय विद्यार्थी।